देखिए क्लास 6 का एनसीईआरटी अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं। करवा रहे हैं हम लोग किसमें? हम लोग करवा रहे हैं बिहार पुलिस के बैच में। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? बीपीएससी वालों के लिए जो सिविल सर्विस और टीआरई वाले हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड इंट्रेंस, डीएलएड इंट्रेंस, ये सब कर रहे हैं। उनको एनसीईआरटी का साइंस करना है, कोई भी सब्जेक्ट करना है तो नीचे नंबर है, इस नंबर से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन एड्रेस है गौतम एचपी गैस एजेंसी के सामने भगवानपुर में। ठीक है, कल हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे, आज पार्ट 2 करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। हम लोग एनसीईआरटी का लगभग सारा पॉइंट देख ही लेते हैं। कोई पॉइंट ये नहीं कि आधा फैक्ट छोड़ दिया आधा कर रहे हैं। ये हम लोग करवा रहे हैं वो कंप्लीट करवा रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट, कोई भी चीज इसमें छोड़ते नहीं है, कुछ जोड़ते भी नहीं है। जितना दिया हुआ है चैप्टर वाइज उतना ही करवा रहे हैं। कल हम लोग किए थे पार्ट 1, आज पार्ट 2 से करना है। सौर मंडल के प्रमुख भाग ये हो गया था, ग्रह यहां तक हो गया था, आंतरिक ग्रह हो गया था ना, बाह्य ग्रह। आप वीडियो से देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला कल तो आए नहीं थे। प्लूटो को हम बताए थे कि हटा दिया था, दूसरे ग्रह के कक्षा को ओवरलैप करता था, दूसरा ये आकार में ज्यादा ही बौना है, दूसरा का उपग्रह भी इससे बच्चा है, मतलब इससे बड़ा है। ऐसे ही था जैसे ये चाचा बड़ा और चाचा छोटा और भतीजा बड़ा। कौन सा? प्लूटो। कोई कोई चाचा होता ना बौना और भतीजा बड़ा होता, तो उसको बेटा बोलने में भी शर्म लगता है। इसके साथ वही हो रहा था। एक तो ये दूसरे के घर में घुस जाता था, दूसरे को कक्षा को क्या करता था? ओवरलैप कर देता था। दूसरा क्या था? ये प्लूटो से बड़ा बड़ा तो किसी किसी का उपग्रह है, किसी ग्रह के क्या है? उपग्रह है, इसीलिए इसको क्या किया? हटा दिया वहां से, मतलब एक ग्रह नहीं है, बौना ग्रह। चलिए अब पृथ्वी के ये सब हम लोग कर लिए थे कल। सौर मंडल के अन्य लघु पिंड यहां से करना है। जैसे क्षुद्र ग्रह, सबसे पहले देखिए ये सूर्य है, सूर्य घूम रहा है, इसके चारों तरफ ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह उल्टा पिंड का क्या है? क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। ठीक है, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इधर ही क्या था? प्लूटो, जिसको क्या किया? हटा दिया। अभी कौन बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह बचा है। इसको क्या बोलते? जोवियन। बाह्य ग्रह इसको क्या बोलते? आंतरिक ग्रह इसको क्या बोलते? पृथ्वी का साइड है तो पार्थिव, इसको क्या बोलते? जोवियन। क्यों? इसके किसके तरफ है? जुपिटर का साइड है। जुपिटर किसको बोलते? बृहस्पति को क्या बोलते? जुपिटर। ठीक है, तो यही है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, इसके बीच में क्या कर रहा है? इस सब के साथ गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या कर रहा है? घूम रहा है। देखिए क्या लिखा है? तारा, ग्रह और उपग्रह। तारा कौन है? सूर्य। ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और 8 वो कौन सा है? ग्रह है। उसके बाद है उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। फबोस दिवस किसका है? ये सब अभी नहीं बताया, मंगल का है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सबका क्या है? उपग्रह है। तो असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ग्रहों के टुकड़े हैं, ये टूट टूट के अलग हो गए हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, बीच में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इनको क्या बोला गया? क्षुद्र ग्रह। ग्रह के टुकड़ा को क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी पाया जाता है किसके बीच पाया जाता है? किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और बताए थे कि सीक्वेंस पूछेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? ग्रहों का सूर्य से क्रम है, उल्टा सीधा, आरोही अवरोही, ऐसे करके क्रम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं। बताया ना, उससे टूट जाता है। बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर क्या हो गई है? अलग हो गए। ठीक है, जैसे बड़ा पत्थर लेके जा रहे हैं, उससे टूट के छोटा पत्थर अलग हो गया।
उल्का पिंड। उल्का पिंड किसको बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ये किसके बीच होता है? सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसी को बोलते हैं क्या? टूटता तारा। टूटता तारा उल्का को बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है? पृथ्वी पर गिरने की। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर क्या होते? रात में सोइएगा ना तो ऊपर से ऐसा लगेगा कुछ गिर रहा है, तारा टूट के गिर गया। टूटता तारा देखें कभी आप लोग? टूटते देखें? गिरते? टूटते नहीं देखे? गिरते तो देखे ना रात में। गर्मी में जब छत पे सोइएगा बाहर निकल के तो ऐसे लगेगा कि आ रहा है, खत्म हो गया। उसी तरीके से ये आता है। ठीक है, जब बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा सा रहता है जब चट्टानी टुकड़ा, तो कभी कभी क्या होता है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पे गिरेगा, जिससे धरातल पे क्या मान लीजिए किसी के घर पे गिर जाए क्या होगा फिर? वो कहां से आ रहा है? फिर क्या होगा? गड्ढे बनेगा। ऐसा ही एक गड्ढा बन गया कहां पे? महाराष्ट्र में बन गया लोनार झील। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस में स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो उल्का पिंड से बना हुआ गड्ढा कौन सा है, झील कौन सा है? तो कौन सा? लोनार झील। कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, आकाश गंगा और ब्रह्मांड। आकाश गंगा किसको बोलते हैं? मिल्की वे। हमारा कौन सा है? सौर मंडल। इसी आकाश गंगा का एक भाग है। किसका? मिल्की वे का। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक विशाल प्रणाली है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या रहेगा? आकाश गंगा। ठीक है, हमारा आकाश गंगा का नाम पूछेगा तो कौन सा है? मिल्की वे। मिल्की वे हमारा क्या है? मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। ठीक है, हमारा आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इससे बड़ा कुछ? लाखों आकाश गंगाएं। कितना आकाश गंगा है? हम तो एक आकाश गंगा में रहते। किसमें? मिल्की वे में। उसमें भी बहुत सारे ग्रह हैं। हम तो एक ग्रह पे रहते। किसमें? पृथ्वी पे। उसमें भी बहुत सारे महाद्वीप है। हम तो एक पे रहते। किसमें? उसमें भी बहुत सारे देश है। हम तो एक देश में रहते। किसमें? उसमें भी बहुत सारे राज्य है। उसमें हम लोग कहाँ रहते? उसमें भी बहुत सारे जिले। हम लोग कहाँ रहते? वैशाली में भी बहुत सारे प्रखंड। हम लोग कहाँ रहते? भगवानपुर में। उसमें भी बहुत सारा पंचायत है। हम लोग कहाँ रहते? बहुत सारा गांव है। उसमें बहुत सारा कस्बा, बहुत सारा वार्ड है, बहुत सारा गली है, बहुत सारा मोहल्ला है। समझ आ रहा है? ये तो हम लोग आकाश गंगा से खींच के लाए अपने आप को। ये तो लाखों आकाश गंगा है। तो ब्रह्मांड का कल्पना कर सकते? कितना विशाल है, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, आपके सोच से परे है। ठीक है, उसका कल्पना अभी तक किया जा चुका है? नहीं। विशालता का कल्पना करना अत्यधिक क्या है? अभी वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, जुटा नहीं पाए हैं। आया समझ में? कोई डाउट? अब है पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। तथ्य से क्या होता है एग्जाम में? क्वेश्चन आता है। प्रकाश का गति कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति। ये कहां का दिया हुआ है? हवा में, पानी में, निर्वात में? वैक्यूम में। निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं? जहां कोई माध्यम नहीं हो। यहां पे क्या निर्वात है? नहीं है। यहां पे वायु है। जहां पे हवा भी नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, हवा नहीं हो, बिल्कुल खाली हो, वो क्या होगा? हम जब वायुमंडल से पृथ्वी के सतह से ऊपर उठते जाएंगे, जैसे हम लोग होते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बाहर निकलते चले जाएंगे तो ऊपर क्या है? निर्वात है, वैक्यूम में, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। यहाँ पे इसलिए वायुमंडल है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, हर चीज को बांधे रखता है। ऊपर है गुरुत्वाकर्षण? नहीं है। ग्रह से दूर चले जाएंगे, कहीं पे नहीं है, तैरते रहिए अंतरिक्ष में। क्या आजीवन ऐसे करके घूम रहे, घूमते रहिए। तो देखिए, प्रकाश को इस तीव्र गति से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में चल रहा कितना? 3 लाख किलोमीटर। तब भी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा? 8 मिनट। ठीक है, 8 मिनट लग रहा है। 8 मिनट का समय। कभी कभी 8 मिनट कुछ सेकंड भी पूछता है।
ठीक है, 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, तो 8 छक 48, 480 सेकेंड हो गया। 1 मिनट में 480 सेकेंड प्लस 20 जोड़ दीजिए तो 500 सेकेंड भी याद रख सकते हैं, या 496, 8 मिनट 16 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 20 से सीधा सीधी याद रखिए, 4 घटा दीजिए, ऐसे करके याद रखिए। कितना देर लगता? पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड। क्या बोले? वायु है तो वायु में ऐसा तो नहीं है ना 3 लाख से 1.5 लाख हो जाएगा। ये तो पृथ्वी तक का जोड़ के बता रखा है ना। पृथ्वी तक आने में हमारा वायुमंडल कितना ऊंचा तक है? लगभग 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर तक है सब कुछ। 3 लाख के सामने 10,000 कुछ है? मिली सेकेंड का भी फर्क पड़ेगा। आप देख पाइएगा घड़ी में, ये इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है, दूसरा चीज जरूरत उतना ही रखना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। ये कैलकुलेट थोड़ी करने गए कि 3 लाख है, नहीं है तो 2.5 लाख है, हम नाप क्या है? करना है, करना है क्या? नीचे आएगा तो वायु का अवरोध होगा, उसका स्पीड घटेगा, बिल्कुल घटेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अवरोध है तो क्या होगा? स्पीड उसका घटेगा। आप नॉर्मल दौड़ रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं, सूखा रोड पे, और पानी में दौड़ा दिया जाए तो उतना स्पीड रहेगा आपका? नहीं रहेगा ना। कॉन्सेप्ट के लिए सही है, वायु का अवरोध है तो उसका स्पीड घटेगा, बिल्कुल घटेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो बोल रहे ना आप, टाइम से कोई लेना देना नहीं। 10,000 कुछ भी नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुने आप लोग? ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर क्या रखा? कदम रखा। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग कहां पे रखे कदम? चंद्रमा के सतह पे। खगोल शास्त्री, खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे? खगोल शास्त्री। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण क्या होते? परावर्तन का मतलब क्या होता? ये लाइट निकला, यहां से आके फिर आपके आंख तक लौट के चला गया, तो आपको क्या हुआ? वो चीज देख रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तित होकर आप देख पा रहे हैं। जैसे हम गए यहां से इस टीवी पे देख रहे हैं, इस पे तो लाइट इस पे आया, इससे परावर्तित प्रकाश कहां गया? हमारे आंख पे, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। अगर नहीं आता तो हम देख पाते? तो वही बोला है, सूर्य से निकल के कहां गया? ग्रह पे, और तब ग्रह से लौट के फिर आया तो उसको हम देख पा रहे हैं। भूगोल, भूगोल का उत्पत्ति ये लास्ट में दे दिया है। अंग्रेजी शब्द से हुआ है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। जी का अर्थ क्या है? जियो का, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या है? लिखना। तो जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी का तो आकार है। ये भूभाग हम लोग पढ़े थे ना कि पृथ्वी कैसा है? ध्रुव के पास थोड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा चपटा है, बिल्कुल गोल है? गोल नहीं है। तो ये हो गया कंप्लीट नोट्स आपका। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, रिवीजन कर सकते हैं, इसको देख के बार बार देखते रहिएगा। स्पेशल एनसीईआरटी के लिए बैच के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, या तो पीडीएफ चाहिए किसी चीज के रिगार्डिंग ऑनलाइन में तो आप पूछ सकते हैं, ये नंबर पे भी देख सकते, पूछ सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई डाउट आप लोग को? फर्स्ट पार्ट वाला जो नहीं आए थे वीडियो से देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट। कल से चालू होगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है।